Hello everyone, welcome to Physica Tube. This is the third part of the MCQs on semiconductors and PN junction diode. So the first question is, in a PN junction diode under reverse bias, the magnitude of electric field is maximum at option A, the edge of the depletion region on the N side, option B, the edge of the depletion region on N side, option C is the PN junction, and option D is the center of the depletion region on N side. So this is the PN junction. If this PN junction is reverse biased, means the P side is attached to the negative terminal of the battery and N side is attached to the positive terminal of the battery, then उस केस में क्या होगा, the width of the depletion region will increase. So हमें यहाँ पे बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा. So before that let us understand the concept of electric field in the depletion region. So हमें पता है कि जब डिफ्यूजन होता है उस केस में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन साइड दे शिफ्ट टुवर्ड्स द पी साइड एंड पी साइड जो होल होंगे वो एन साइड चले जाएंगे एंड इलेक्ट्रॉन्स दे लेफ्ट बिहाइंड पॉजिटिव आयंस. ठीक है, दीज आयंस आर फिक्स्ड आयंस. सिमिलरली जो एटम्स इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेंगे दे विल बिकम नेगेटिव आयंस. दीज आर ऑल्सो फिक्स्ड. सो जो डिप्लीशन रीजन है इसमें फिक्स्ड पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस होंगे. अब हम तीन कंडीशन कंसिडर करते हैं. सपोज द इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट एट दिस पोजीशन, एट पोजीशन 1, सेकंड इज एट पोजीशन 2 एंड थर्ड इलेक्ट्रॉन इज एट पोजीशन 3. सो जो फर्स्ट जो इलेक्ट्रॉन इस पोजीशन के ऊपर है इट विल फील मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज बिकॉज ऑफ दीज आयंस. ठीक है, बिकॉज देयर इज नो स्क्रीनिंग. सो इसलिए जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे होंगे विच आर वेरी क्लोज टू द पॉजिटिव आयंस एट दिस एट द सेंटर ऑफ द डिप्लीशन रीजन, दे विल फील मैक्सिमम फोर्स. ठीक है, जो इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे होंगे एट पोजीशन 2, उन इलेक्ट्रॉन्स को ये वाले जो नेगेटिव आयंस हैं दे विल स्क्रीन द पॉजिटिव चार्ज द इलेक्ट्रॉन्स एट पोजीशन 2 इज फीलिंग. ठीक है, तो वो वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको उसके ऊपर कम फोर्स लगेगी, वो कम फोर्स फील करेगा एज कम्पेयर टू द इलेक्ट्रॉन एट पोजीशन 1. सिमिलरली जो पोजीशन 3 पे होगा दैट विल फील द लेसर फोर्स. ठीक है, तो इसलिए हम इस हिसाब से बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा सेंटर पे एंड इट विल बी मिनिमम एट द एजेस. सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ है, ऐसे दिखेगा इलेक्ट्रिक फील्ड. इट विल बी मैक्सिमम एट द सेंटर. ठीक है, दिस इज वन रीजन. अदर रीजन इज that if we look at the charge density, electric field and potential graph, इस ग्राफ से भी आप देख सकते हो कि जो पॉजिटिव आयंस हैं, suppose ND is the number of positive ions and Q is the charge present on the every ion. तो उस केस में ये चार्ज डेंसिटी हो जाएगी बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव आयंस एंड द चार्ज डेंसिटी बिकॉज ऑफ नेगेटिव आयंस इज माइनस Q N A बिकॉज दीज आर द एक्सेप्टर आयंस ऑन द लेफ्ट साइड. ठीक है, तो ये चार्ज डेंसिटी से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं यूजिंग द फॉर्मूला DE/dx इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ये वाली डेरिवेशन आपको किसी भी बुक में मिल जाएगी सेमीकंडक्टर के चैप्टर में. सो यहाँ पे क्या होगा कि जो चार्ज डेंसिटी है दैट विल डिपेंड अपॉन द डिफरेंस ऑफ चार्ज डेंसिटी ऑन द डोनर साइड एंड ऑन द एक्सेप्टर साइड. आफ्टर अप्लाइंग द बाउंड्री कंडीशंस वी विल गेट दिस रिजल्ट कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका मैग्नीट्यूड जो है नेगेटिव होता है एंड इट इज़ मैक्सिमम एट द सेंटर एंड ज़ीरो एट द एजेस. ठीक है, एंड देयर इज़ नो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड दिस रीजन. ठीक है, एंड जो पोटेंशियल होता है हमें पता है कि पोटेंशियल का फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट इज़ नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल माइनस dV/dx एंड फ्रॉम हेयर वी कैन फाइंड V इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ E/dx. इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करके इंटीग्रेट करके वी कैन से दैट जो पोटेंशियल है उसका जो मैग्नीट्यूड आएगा दैट इज़ पॉजिटिव. ठीक है, वो ऐसे शो करते हैं. सो आफ्टर द ऑल डिस्कशन वी कैन से कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज़ मैक्सिमम एट द सेंटर ऑफ द PN जंक्शन. सो इसलिए इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी. सो यहाँ से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का भी आप बता सकते हो, पोटेंशियल का भी आप बता सकते हो एंड चार्ज डेंसिटी. ठीक है, दैट इज़ वाई आई हैव इंक्लूडेड दिस ग्राफ कि आपको इसके साथ ये चीज़ याद हो जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन, द लोएस्ट लेवल एनर्जी बैंड इन अ सॉलिड इज. अकॉर्डिंग टू बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स वी नो दैट ऑल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द वैलेंस बैंड
and all the higher energy empty states, they form the conduction band, and energy of conduction band is always higher than the energy of valence band. So lowest energy level कौन सा हो गया? Valence band. Option A is correct. Next question, in a junction diode, option A, the depletion capacitance increases with increase in reverse bias. The depletion capacitance decreases with increase in reverse bias. The depletion capacitance increases with increase in the forward bias, and the depletion capacitance is much higher than the depletion capacitance when it is forward biased. So जो depletion capacitance का concept है, that is only when the p-n junction diode is reverse bias, क्योंकि उस केस में जो depletion की width है it goes on increasing, and I have already discussed in detail in my previous video that this depletion region it acts as a capacitor. This is the positive plate of the capacitor, this is negative plate of the capacitor. So forward bias वाला option जो है it is wrong. So इनमें से कोई एक आंसर आएगा. अब जो depletion capacitance है we know according to the formula C is equal to A epsilon naught upon D, where D is the width of the depletion region. So जो depletion capacitance है it is inversely proportional to the width of the depletion region, and हमें पता है कि when the p-n junction is reverse biased, so with the increase in reverse voltage the width of the depletion region goes on increasing. अगर width increase होगी reverse bias में, it means कि जो capacitance है that will decrease. So we can say that depletion capacitance और space charge capacitance, और इसको junction capacitance भी बोल देते हैं, it decreases with increase in the reverse bias. Increase in the reverse bias का मतलब है कि reverse voltage increase करने से depletion capacitance decrease हो जाएगी. So इसलिए इसका आंसर है option B. Next question is, if mh star is greater than me star, means if the effective mass of holes is greater than the effective mass of electron, the position of Fermi level in an intrinsic semiconductor, हमें position बतानी है Fermi level की in intrinsic semiconductor, whether it is midway between the valence and conduction band and independent of temperature, or it will be raised slightly with increase in temperature. Option C है it will be lowered slightly with increase in temperature, or none of these. So we know that in case of intrinsic semiconductor, when the temperature is 0 Kelvin, T is equal to 0 Kelvin, so in that case the Fermi level lies in between the conduction and the valence band, or this is the formula for the Fermi level. So from this formula we can see कि when temperature जो है if it is 0 Kelvin, in that case the Fermi level is EF is equal to EC plus EV over 2, means जो Fermi level है that is in between the valence and conduction band. तो यहाँ पे हमें क्या पूछा गया है कि अगर MH स्टार इज़ ग्रेटर देन ME स्टार, मीन्स जो ये सेकेंड टर्म है यहाँ पे जो न्यूमरेटर है इट इज़ ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर, मीन्स दीज टू masses are unequal, then this term will contribute. And also हमें टेम्परेचर का इफेक्ट बताना है, मीन्स T is also not equal to 0. So when temperature is not equal to 0, or we can say that when the temperature is increased, तो उस केस में क्या होगा, ये वाली टर्म भी कंट्रीब्यूट करेगी, ये सेकेंड मास वाली टर्म भी कंट्रीब्यूट करेगी. सो इट मीन्स कि जो फर्मी लेवल है दैट इज़ इक्वल टू दिस फर्स्ट टर्म प्लस सम एक्स्ट्रा फैक्टर. So we can say that at the temperature greater than 0 Kelvin and with MH star greater than ME star, the Fermi level will be raised slightly. So जो previous इसकी position थी जो T is equal to 0 Kelvin पे थी, that is in the middle of the valence and conduction band. But अगर temperature जो है if it is raised, then in that case the Fermi level is also raised slightly. तो इसलिए इसमें आंसर इसका आएगा ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्मी लेवल इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स एट 0 केल्विन टेम्परेचर लाइज. हमें पता है कि जो फर्मी लेवल की पोजीशन है इन केस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इट इज़ गिवन बाय दिस फार्मूला, एंड इस फार्मूले में हमें क्या लेना है, एट 0 केल्विन. सो व्हेन टेम्परेचर इज़ 0 केल्विन दिस टर्म बिकम्स 0. इट मीन्स कि जो फर्मी लेवल है इट लाइज in the middle of the valence and the conduction band. So option C is correct.
Next question is the Fermi level in an n-type semiconductor at 0 Kelvin lies. So यहाँ पे हमारे पास n-type semiconductor है एंड प्रीवियस क्वेश्चन में हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करी थी, दैट इज़ द प्योर सेमीकंडक्टर. हमें 0 केल्विन पे बताना है कि फर्मी लेवल जो है n-टाइप सेमीकंडक्टर में कहाँ पे लाई करेगा. सो हमें पता है कि दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ फर्मी लेवल in case of n-type semiconductor where Nd is the number of donor atoms and Nc is number of energy states in the conduction band. ठीक है. और according to this formula when temperature is 0, T is 0, so this term will be 0 and it means कि जो Fermi level है it lies in the middle of the donor level and the conduction band in case of n-type semiconductor at 0 Kelvin. So it means the answer is option B, halfway between the conduction band and the donor level. और we can say कि जो conduction band है यहाँ पे, so this is the donor level which is represented by blue line and this is the bottom of the conduction band EC, this thing, and this is the Fermi level. It will be in between the donor level and the conduction band. And when the temperature is increased मीन्स इट बिकम्स मोर देन 0 केल्विन. ठीक है. तो स्टार्टिंग में क्या होगा, फर्मी लेवल जो है इट विल शिफ्ट टुवर्ड द कंडक्शन बैंड, बट व्हेन द टेम्परेचर बिकम्स वेरी हाई, उस केस में क्या होगा, फर्मी लेवल स्टार्ट्स शिफ्टिंग डाउन एंड एट वेरी हाई टेम्परेचर इट विल अगेन कम एट द मिडल पोजीशन. ठीक है. अगेन ये नीचे को शिफ्ट हो जाएगा, मिडल में आ जाएगा. सो वी कैन से कि जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है एट हायर टेम्परेचर्स, जो आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, चाहे वो पी टाइप है चाहे वो एन टाइप है, वो एट हाई टेम्परेचर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाता है. ठीक है. तो कई बार इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको आ सकता है कि हायर टेम्परेचर्स पे जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है इट बिकम्स इंट्रिंसिक in nature. Next, in p-type semiconductor, the Fermi level, option A remains in the middle of the energy gap, option B shifts near the conduction band, shifts near the valence band, or does not exist as it is extrinsic semiconductor. So let us talk about the intrinsic semiconductor first. In case of intrinsic semiconductor, when temperature is greater than 0 Kelvin, then the electrons shift from the valence band to the conduction band, leaving behind the holes. So number of holes is equal to number of electrons. ठीक है. और we can say that NH is equal to Ne in case of intrinsic semiconductor. That is why the probability of finding an electron in the conduction band is equal to probability of finding a hole in the valence band. So that is why Fermi level lies in the middle. But in case of extrinsic semiconductor, or we can say कि in case of p-type semiconductor, we know that number of holes are greater than number of electrons. So the probability of finding a hole near the valence band is more as compared to finding an electron near the conduction band. So that is why Fermi level जो है it shifts towards the valence band in case of p-type semiconductor. So इसलिए यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन सी. एंड एन टाइप में उल्टा हो जाएगा. इन एन टाइप सेमीकंडक्टर वी कैन से that since number of electrons is more than number of holes, so probability of finding an electron near the conduction band is more than probability of finding a hole near the valence band. So उस केस में n टाइप में जो है Fermi level it shifts towards the conduction band. ठीक है. नेक्स्ट, द रेजिस्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सिलिकॉन सेमीकंडक्टर. यहाँ पे हमें रेजिस्टिविटी बतानी है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कि टेम्परेचर के साथ उसकी वेरिएशन कैसे होगी. सो इफ़ वी टॉक अबाउट द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वी नो दैट विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, एज टेम्परेचर बिकम्स मोर देन 0 केल्विन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल पेयर्स इंक्रीज. सो अगर टेम्परेचर हाई हो जाएगा इन दैट केस देयर विल बी मोर चार्ज कैरियर्स. ठीक है. अगर चार्ज कैरियर्स ज़्यादा हो जाएंगे इट मीन्स के उस केस में क्या हो जाएगा, द कंडक्टिविटी विल इंक्रीज. कंडक्टिविटी इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा. सो सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स एंड इट मीन्स कि कंडक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी.
एंड वी ऑल्सो नो दैट रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी। सो अगर कंडक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी टेम्परेचर इंक्रीज होने से तो रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी। सो इट मीन्स द रेजिस्टिविटी विल डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। इसके लिए हम एक दूसरा आर्ग्यूमेंट भी दे सकते हैं। हमें पता है कि जो रो है दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू एक्सपोनेंशियल पावर Eg/2kT, where Eg is the band gap, and here from here if we take log, then this is the proportionality constant, इसको हटा के हम इसको b लिख देंगे, and if we take log, this is equal to log b plus Eg/2kT। ठीक है, इसको मैंने प्रीवियस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करा है इस रिलेशन को, सो यू कैन वॉच देयर कि ये कैसे आएगा रिलेशन। अब हम अगर log रो वर्सेस 1/t ग्राफ प्लॉट करेंगे, सो दिस ग्राफ इज़ अ स्ट्रेट लाइन एंड हेयर वी कैन से कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो 1/t स्मॉल हो जाएगा, तो वो पॉइंट यहाँ पे कहीं पे आएगा। इट मीन्स एट हायर टेम्परेचर द रेजिस्टिविटी इज स्मॉल, व्हेन t विल डिक्रीज, अगर t डिक्रीज हो जाएगा तो 1/t ज़्यादा हो जाएगा वैल्यू, तो वो वैल्यू कहीं यहाँ पे आएगी, तो t डिक्रीज होगा तो रेजिस्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाली साइड पे जो पॉइंट आएंगे, दीज पॉइंट्स आर फॉर लो टेम्परेचर एंड एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर तो 1/t डिक्रीज हो जाएगा, मीन्स इस साइड आएगा, तो उस केस में रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। सो इस ग्राफ से भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि रेजिस्टिविटी जो है इट डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर इन द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ फ्री इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइंस विद अ होल देयर रिजल्ट्स जनरेशन ऑफ एनर्जी, रिलीज ऑफ एनर्जी, नो चेंज ऑफ एनर्जी और नन ऑफ दीज। सो हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन द वैलेंस बैंड, व्हेन द टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 0 केल्विन, दोज इलेक्ट्रॉन्स गेन सम एनर्जी एंड दे एक्साइटेड टू द कंडक्शन बैंड। ठीक है, एंड व्हेन द इलेक्ट्रॉन कम्स बैक टू द वैलेंस बैंड इट विल रिकम्बाइन विद द होल, एंड जो एनर्जी उसने गेन करी थी दैट एनर्जी विल बी रिलीज्ड। सो जो इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन से एनर्जी रिलीज होगी, इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ लाइट इफ इट इज़ रेडिएटिव, एंड इफ इट इज़ नॉन रेडिएटिव देन इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, सो यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी क्योंकि प्रीवियसली गेन करके इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में गया था, फिर रिलीज करके वैलेंस बैंड में आएगा, तो रिकम्बिनेशन होगा, जनरेशन नहीं होगा, रिलीज होगा, तो इसलिए ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंसिटी ऑफ कैरियर्स इन प्योर सेमीकंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू। सो जो प्योर सेमीकंडक्टर है उसमें डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू T⁻3/2 एंड एक्सपोनेंशियल पावर -Eg/2kT वेयर Eg इज द बैंड गैप। सो इसलिए यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन डी। Next is the energy needed to detach the fifth valence electron from the arsenic impurity atom surrounded by germanium atoms is approximately। So arsenic क्योंकि पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी है, इसमें जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन है उसको डिटैच करने में एनर्जी कितनी रिक्वायर है, दैट इज ऑप्शन बी 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोनर टाइप इम्प्योरिटी इज फाउंड बाय एडिंग इम्प्योरिटी ऑफ वैलेंसी। तो डोनर टाइप मीन्स हमारे पास जो एटम है उसमें एक्स्ट्रा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो तो रिक्वायर्ड है इन ऑर्डर टू फॉर्म द कोवलेंट बॉन्ड विद द सिलिकॉन और जर्मेनियम सेमीकंडक्टर। इट मीन्स वहाँ पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होना चाहिए जो वो डोनेट कर दे। तो डोनर इम्प्योरिटी में जो वैलेंसी हो जाएगी टोटल कितनी हो जाएगी, 5। ठीक है, इट विल बी ए पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड is bound to the parent atom. Option B has no charge. Option C is located near the top of the crystal, and option D has a higher energy than the electron in the valence band. So we know that an electron in the valence band, when it gains energy equal to the band gap, equal to the forward energy gap, then it gets excited to the conduction band. सो इट मीन्स कि कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं देयर एनर्जी इज मोर देन द इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस बैंड। सो इट मीन्स इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर
ऑप्शन ए इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर और डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंडिपेंडेंट टेम्परेचर और नन ऑफ दीज। ऑलरेडी हमने रेजिस्टिविटी का डिस्कस करा है। वी नो दैट रेजिस्टिविटी डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करेगा रेजिस्टिविटी डिक्रीज कर जाएगी, और अगर रेजिस्टिविटी टेम्परेचर इंक्रीज करने से डिक्रीज करती है तो जो रेजिस्टेंस है मटेरियल का दैट विल आल्सो डिक्रीज। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, in p-type semiconductor the concentration of minority carriers depends upon the option A doping technique, option B number of donor atoms, temperature of the material और nature of the material. So ये question जो है this is very interesting question. We know that in p-type semiconductor this is the valence band and this is the conduction band. In p-type semiconductor there are acceptor atoms. So let us say this is the acceptor level where the acceptor atoms are present. So when the temperature is very low from 0 Kelvin to around 300 Kelvin, in that case the electrons from the valence band they go to the acceptor level and there are holes. So these holes are the majority carriers. We know that in p-type semiconductors holes are the minority carriers. Number of holes is very greater than number of electrons and electrons are the minority carriers. So these holes are because the electrons they get excited to the acceptor level. ठीक है, इसलिए number of holes जो ज़्यादा होते हैं when temperature is in the range from 0 to 300 Kelvin. So in other words we can say that when temperature is 0 Kelvin there are no minority carriers are present in the p-type semiconductor. So when the temperature is raised above 300 Kelvin then somehow some electrons they are able to escape the acceptor level and they reach to the conduction band. So these electrons become the minority carriers. So इसमें हमें ये देखना है अब ये minority carriers क्यों आए यहाँ पे. This is because of the temperature, because when temperature is raised above the room temperature only then these minority carriers appear in the conduction band. So it means यहाँ पे अगर minority carriers electron है so this is only because of the temperature of the material. So option C इसका correct answer है. ये वाला सेम क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि इन n टाइप मटेरियल कंसनट्रेशन ऑफ मिनॉरिटी कैरियर्स डिपेंड्स अपॉन व्हाट फैक्टर. सो उसमें भी सेम ही आंसर होगा. n टाइप में भी वही चीज़ होती है. वहाँ पे फ़र्क क्या है कि यहाँ उस केस में डोनर लेवल बन जाता है और मिनॉरिटी कैरियर क्या होते हैं वहाँ पे होल्स होते हैं. तो अगर ये p टाइप या n टाइप दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसका रीज़न क्या है मिनॉरिटी कैरियर्स का. इट इज़ ऑलवेज बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल. क्योंकि टेम्परेचर अगर 0 केल्विन है तो चाहे आपका n टाइप सेमीकंडक्टर है चाहे p टाइप सेमीकंडक्टर है वहाँ पे कोई मिनॉरिटी कैरियर नहीं होगा. मिनॉरिटी कैरियर इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल. ठीक है, इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज द रेजिस्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द ऑप्शन ए एटॉमिक नेचर ऑफ द सेमीकंडक्टर, डिमेंशंस ऑफ द सेमीकंडक्टर, शेप ऑफ द सेमीकंडक्टर और नन ऑफ दीज. जो रेजिस्टिविटी होती है दैट इज़ द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल. मीन्स रेजिस्टिविटी इज़ द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू पोज द करंट फ्लोइंग थ्रू इट. सो दिस इज़ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी. ठीक है, तो इट डज़ नॉट डिपेंड अपॉन द शेप और साइज और लेंथ ऑफ द सेमीकंडक्टर बिकॉज it is intrinsic property, it is by nature there in the material, so it depends upon the atomic nature, not on the length or shape or size. So इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए. So that is all about the MCQs of semiconductors and PN junctions. So मैंने almost 3 वीडियोज़ में सारे क्वेश्चंस कवर करे हैं. I have tried to clarify each and everything and I hope you like the video, and if so please like, share and subscribe my channel and stay tuned for more videos on MCQs of different topics. Thank you.